पालघर लोकसभा सीट पर 20 तारीख को होने वाले मतदान के लिए जो है अभी चंद समय ही बचा है, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस सीट पर जो है करीब 10 उम्मीदवार जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें जो है बहुजन विकास आघाड़ी के राजेश पाटिल, भाजपा से डॉक्टर हेमंत सावरा और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे से भारती कामड़ी के बीच जो है टक्कर देखने को मिल रही है। और चंद समय बाद ही इस सीट पर जो है चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू है वो भी थम जाएगा। वहीं इस वक्त जो है शिवसेना के नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत जी हमारे साथ हैं। हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस सीट पर चल रहे चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, आखिर में इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। सर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं पूर्व सांसद नहीं, अभी भी मैं सांसद ही हूँ और रहूंगा भी आगे। और खास करके पालघर लोकसभा क्षेत्र में चाहे 10 लड़ने दो या और कितने भी लड़ने दो, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की उम्मीदवार है, इंडिया आघाड़ी की उम्मीदवार है भारती ताई कामड़ी, वही जीतने वाली है। ये निश्चय हमारे सारे कार्यकर्ता ने किया है। सर इस सीट पर किसके बीच में आपका मुकाबला है? देखो, हम भाजपा होने दो या सिटी होने दो, ये दोनों हमारे साथ नहीं लड़ रहे, वो खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सर अगर देखा जाए तो पालघर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो शिवसेना का गढ़ माना जाता था, लेकिन शिवसेना में जिस तरह 2 भाग हुआ उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ पे शिवसेना कमजोर पड़ी है। तो आपको लगता है ऐसे कि यहाँ पे कमजोर पड़ी है? ये सारे कार्यकर्ता हमारे कमजोर पड़े हो गए, ऐसा अगर आपको दिखता होगा तो बताइए। लेकिन जिन्होंने बेईमानी की, गद्दारी की, उनको खत्म करने के लिए पॉलिटिक्स से इस मतदार क्षेत्र के सारे मतदारों ने निश्चय किया है, कसम खाई है। हम कमजोर बिल्कुल नहीं, उनसे पहले से भी ज्यादा संख्या से और भारी ताकत से हम फिर मैदान में उतरे हैं। सर देखा जाए तो एक समय था कि शिवसेना भाजपा एक साथ चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2024 का अगर हम उस समय था, उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने गद्दारी की, बेईमानी की, जिस तरीके से कि इसके पहले कई बार हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने कहा है। लेकिन एक बात है कि शिवसेना से बगावत करने के बाद सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान जो है उन्हें मुंबई के रास्ते पे उतर के लोगों के पास मतों की भीख मांगनी पड़ रही है। पहली बार यह हालत क्यों हो गई उनकी? इसके लिए उद्धव जी की जो ताकत है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की ताकत खत्म करने का प्रयास उन्होंने किया होगा, लेकिन पूरी तरीके से असफल हो जाएंगे। इस चुनाव में पूरे देश में इंडिया आघाड़ी चुन के आएगी। सर मेरा सवाल ऐसा है कि एक समय था बीजेपी शिवसेना एक साथ लड़ती थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी एक साथ लड़ती थी, लेकिन 2024 का जो चुनाव है इसमें नए राजनीतिक समीकरण बने हैं। देखा जाए तो शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ लड़ रही है, तो राष्ट्रवादी और शिवसेना का जो एक धड़ा है वो बीजेपी के साथ लड़ रही है। तो 2024 का चुनाव देखा जाए तो नए राजनीतिक समीकरण, गंदी राजनीति किसने की वो भी समझना चाहिए। सारे मतदार क्षेत्र जान रहे हैं कि पूरे देश में लोकशाही का खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। कल तक जो भ्रष्टाचारी थे वो आज उनको करीब लेकर वो लोग घूम रहे। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो पार्टी है या कांग्रेस एनसीपी, ऐसे नहीं है। ये लोकशाही को खत्म करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई, उनको एक जबरदस्त ताकत से उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया आघाड़ी तैयार हुई है। तो इस देश में लोकशाही की क्रूर ठट्टा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुई और इसीलिए भारत माता का संरक्षण करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे और लोग उसको आशीर्वाद देंगे। सर क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच? मुद्दा तो है, इस भारत के संविधान की रक्षा करना एक सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत के लोकतंत्र का रक्षा करना एक सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीबों की रक्षा करना सबसे बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों का प्रश्न है, जो दलित समाज है उनका प्रश्न है, बेरोजगारी का प्रश्न है, महंगाई इतनी बढ़ गई, वो सारे प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर कुछ नहीं है।
सिर्फ लोगों को गुमराह करना, लोगों को फंसाना, यही धंधा वो लोग करते जा रहे हैं। सर देखा जाए तो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जो है निर्वाचन क्षेत्र के भी मुद्दे होते हैं, तो पालघर निर्वाचन क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के हमारे जो प्रत्याशी है भारतीताई कामड़ी, उन्होंने अपना परिचय पत्रक के साथ साथ मेरे क्षेत्र में मैं चुन के आने के बाद ये हम काम करेंगे सारा लिखित रूप से लोगों के पास दिया है, सारे लोगों को पास दे चुका है। तो मतदान क्षेत्र का विकास करना ये भी हमारा कर्तव्य है, वो ध्यान देकर हमारे उम्मीदवार इस मतदान चुनाव में सामने आ रहे हैं। आपने देखा ये विनायक राउत जी थे, इनका कहना था कि हम लोग जो चुनाव है वो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो है गरीबी और महंगाई के लिए लड़ रहे हैं। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।